नंबर 1 की सीट को सदा कायम रखने वाली मम्मा की यादें लेकर के आता है। ऐसी आत्मा जिसने पहली मुलाकात में बाबा को पहचान लिया, मम्मा को बाबा को पहचानने में देरी नहीं लगी। पहली मुलाकात ये प्रदर्शित करता है आदि से संग संग रही हुई आत्मा और जब बाबा से मुलाकात की तो लखी बाबू के रूप से जाना था, लेकिन उस लखी बाबू में शिव बाबा ने प्रवेश किया और शिव बाबा की पहचान हुई। ये मम्मा की विशेषता थी। जिस दिन से बाबा को पहचाना उस दिन से हर बात में जैसे मम्मा का पार्ट नंबर 1 आत्मा का है, उसने अपना वह रिकॉर्ड दिखाना बनाना शुरू कर दिया। नंबर 1 विद्यार्थी मम्मा की सीट कोई नहीं ले सकता था। क्यों नंबर 1 विद्यार्थी? बाबा की मुरली को इतना ध्यान पूर्वक सुनती थी, सिर्फ सुनती नहीं थी, सुनने के बाद मनन चिंतन करती थी, ग्रहण करती थी, विचार सागर मंथन करके उसको सरल करती थी और जीवन में धारण करती थी। मम्मा ने नंबर 1 स्टूडेंट की निशानियां क्या होती हैं वो अपने जीवन से दिखलाई। तीसरी बात, मम्मा नंबर 1 क्यों रही? उसे पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगी। बाबा ने कहा, मम्मा ने किया। मम्मा की सगाई हुई थी। बाबा ने देखा अंगूठी पहनी हुई। बाबा ने कहा, बच्ची पीतांबरी से शादी करोगी, पीतांबर वाले से या पतलून वाले से? मम्मा तुरंत समझ गई और मम्मा ने 1 सेकंड नहीं लगाया। बाबा ने कहा, मम्मा ने किया। पांचवी बात, मम्मा एक मिस्टेक हुई, बाबा का इशारा मिला
मम्मा ने वो मिस्टेक दोबारा कभी नहीं जिंदगी भर की। संगठन बड़ा था, संगठन में चू चा होती है, मम्मा भी नई नई थी, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कहता है। जो नए नए आते हैं उनके प्रति कुछ विशेष होता है। हम तो पुराने, ये तो नए, लेकिन पुरुषार्थ देखा जाता है ना। एक बार मम्मा की आंख से आंसू आए थे, एक बार। वो खबर बाबा को मिली। बाबा ने आश्चर्य में, शॉर्ट में सुना रही हूं, बाबा ने आश्चर्य व्यक्त किया। मम्मा ने रोया, मम्मा ने रोया। मम्मा को प्रतीक्षा थी कि बाबा को खबर नहीं तो बाबा मेरे लिए क्या बोलेगा, सांत्वना के शब्द बोलेगा, क्या अच्छा बुलाओ बच्ची को। औरों को तो कोई रोता है तो बुलाता है, प्यार करता है। बाबा ने आश्चर्य व्यक्त किया जब मम्मा को ये समाचार मिला। तो मम्मा ने धारणा ली पॉजिटिव, क्या मेरा टीचर मुझसे ये अपेक्षा रखता है कि मैं कभी आंसू नहीं बहाऊं। मेरा टीचर मुझे कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है। वो दिन, जिंदगी का आखिरी दिन, मम्मा को कितनी तकलीफ हुई, क्या हुआ, मम्मा की आंख से दोबारा कभी भी पानी नहीं आया। एक मिस्टेक हो गई, दोबारा रिपीट नहीं की मम्मा ने, इसलिए मम्मा बहुत फास्ट। नहीं तो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना मिस्टेक्स, आपके पुरुषार्थ की गति को स्लो कर देते हैं। लेकिन मम्मा ने एक मिस्टेक के बाद कभी दोबारा मिस्टेक नहीं की, निश्चय कर लिया कुछ भी। मम्मा निश्चय बुद्धि थी, बाबा में कभी संशय नहीं आया। जो बाबा कहेगा वो करना। एक बार बहनों ने, लच्छू दादी एक चिड़िया का अंडा लेकर के आई। मम्मा बैठी थी, सब बैठे थे। बाबा ने कहा मम्मा को बुलाओ। तो मम्मा को बुलाया गया। जब मम्मा आई तो बाबा ने कहा बच्ची मुंह खोलो, मुंह खोलो। तो सबने कहा बाबा ये अंडा है, टोली नहीं है। बाबा ने तो परीक्षा लेनी थी मम्मा की। बाबा ने कहा बच्ची मुंह खोलो, मुंह खोलो। मम्मा ने मुंह खोल दिया। सबने कहा मम्मा ये अंडा है, चिड़िया का अंडा है, मम्मा मुंह नहीं खोलना। मम्मा ने मुंह खोल दिया। बाबा ने लिया और मम्मा के होठ तक लेकर के आया। मम्मा ने मुंह खोला हुआ है। बाबा ने कहा मम्मा पास हो गई, क्या उसको नहीं पता कि मेरा टीचर मेरी परीक्षा ले रहा है, मुझे पास होना। टीचर को भी तो पता है नहीं खिलाना है, तो टीचर पर डाउट क्यों। बाबा ने कहा ये दिन है सो दिन है। बाबा ने कहा ये रात है सो रात है। ये मम्मा की विशेषताएं थी। आज्ञाकारिता। आज इस भूमि पर
इस ब्राह्मण परिवार हूं। इतनी आज्ञाकारी और कोई आत्मा नहीं जो मम्मा थी। और बाबा ने मम्मा को सर्टिफिकेट ऐसे ही हाथ में नहीं दे दिए, मम्मा की खूब परीक्षाएं लेकर के दिए। कोई त्योहार था, शिवरात्रि या कोई, बाबा ने 108 चित्र मम्मा को कहे बना करके दो। झाड़ के चित्र, कल्प वृक्ष है ना, वो बाबा देना चाहता था सौगात में। संत महात्माओं को, कईयों को भेजना चाहता होगा। उन दिनों में तो प्रिंटिंग की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। हाथ से ट्रेसिंग पेपर, आप लोगों को पुराने जो बैठे हैं याद होगा, ट्रेसिंग पेपर लेकर के ट्रेस करते थे, फिर उसमें रंग भरते थे। बाबा ने कहा मम्मा मुझे 108 चित्र चाहिए फलानी डेट तक। सब दादियों ने, दीदियों ने बोला मम्मा को, मम्मा बाबा को ना बोल दो ना, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मम्मा ने कहा नहीं, बाबा ने कहा है तो करना है। आज्ञाकारिता, फरमान बरदारी, बाबा में विश्वास, श्रीमत है। तो विश्व रतन दादा ट्रेस करते थे और मम्मा ने 10-12 बहनों को इकट्ठा किया और कहा ये कार्य करना है। मम्मा खुद बैठती थी। बहनों की आदत होती है ना, थोड़ा पानी पीने जाते हैं, पानी पीने गई और आधा घंटा गया। मम्मा बाबा की बात को साकार करना है। मम्मा पानी भी भर करके वहीं रख लेती, कहती मैं ले आती हूं पानी। जाने नहीं देती थी। वो समय बचत और समय से पूर्व मम्मा ने 108 चित्र बना करके बाबा को दिए। बाबा ने कहा मम्मा पास। हम लोग तो कहेंगे, तो हम कहेंगे ये हो सकता है क्या? आपको खुद समझ चाहिए ना, इतने थोड़े समय में कैसे होगा? मम्मा ने नहीं, हर बात में मम्मा ने अव्वल दर्जा लिया। ज्ञान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम लोग कहते ज्ञान को थोड़ा सा है ना, मम्मा ने ज्ञान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मम्मा को कल कल शायद मैंने सुना है, नहीं, मम्मा को कोर्ट में बुलाया गया, बाबा को बुलाया। मम्मा ने कहा बाबा नहीं जाएगा, बाबा कोर्ट में नहीं जाएगा, बाबा बाबा है, वो कोर्ट में जाएगा। मम्मा ने कहा मैं जा। बाबा ने मम्मा को भेजा। एंटी पार्टी थी ना, तो एंटी पार्टी हंगामा कर रही थी, तो एक्सप्लेनेशन के लिए। तो मम्मा, वो जो होता है जिसमें खड़े होकर के बोलते हैं, तो मम्मा उसमें खड़ी थी। जज ने बोला बोलो ओम राधे, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर देखकर जो कहूंगी सो सच कहूंगी। मम्मा ने कहा मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर नहीं देखती हूं, मैं झूठी कसम नहीं उठा सकती। जज ने कहा ये कोर्ट का लॉ है। जज साहब, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर नहीं देख रही हूं, मैं कैसे कह दूं कि मैं ही ईश्वर को हाजिर नाजिर देख रही हूं? जो बोलूंगी सच बोलूंगी तो झूठ हो जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर जो भी कुछ होता है कोर्ट का। मम्मा ने कहा मैं ईश्वर को तो हाजिर नाजिर नहीं देख रही,
जज साहब आपको हाजिर नाजिर देख रही हूं। आप कहो तो यूं मैं कह सकती हूं, जज साहब आपको हाजिर नाजिर देख के जो कहूंगी सो सच कहूंगी। जज को गुस्सा आया, मैं थोड़ी हूं, ये तो कोर्ट की सिस्टम है। मम्मा ने कहा लेकिन मैं नहीं दे, मैं झूठी कसम नहीं उठा सकती। जज ने कहा हथकड़ी लग जाएगी, कोर्ट को डिसओबे करने, अवज्ञा करने से हथकड़ी लग जाएगी। मम्मा ने कहा मैं हाजिर हूं। जज ने पुलिस को बोला हथकड़ी लगाओ। ज्यों पुलिस आई और हथकड़ी लगाने के लिए ऐसे मम्मा ने हाथ किया, जज ने कहा रुक जाओ, हथकड़ी नहीं लगाओ। और जज ने कहा मैं मम्मा से अलग से कमरे में बात करूंगा। कोर्ट रूम में करते हैं ना अलग से भी बात, अलग से बात करूंगा। तो मम्मा ने ईश्वर सर्वव्यापी हाजिर नाजिर जानकर मैं नहीं करूं, ज्ञान से कॉम्प्रोमाइज है। मम्मा सदा नंबर 1 क्यों रही? क्योंकि मम्मा ने पढ़ाई सुनने तक नहीं रखी थी। मम्मा तपस्या करती थी। आखिर मम्मा को हम ज्ञान की देवी सरस्वती कहते हैं। सरस्वती विद्या की देवी है। मम्मा ने उस ज्ञान को इतना घोटा जो आज केवल बाबा की मुरली या ये मुरली शब्द मम्मा के लिए कहा था है, मम्मा की मुरली। इतना मम्मा ने ज्ञान को घोट कर अपनी वाणी को इतना रूहानी शक्तिशाली समान बनाया जो आज हम मम्मा की मुरली कहते हैं। और किसी मनुष्य आत्मा की कितनी ही सुंदर वाणी हो, उसको मुरली नहीं कहा जाए। शब्द सुरक्षित है। नंबर 1 दर्जा क्यों मम्मा को मिला? मम्मा की तपस्या। मम्मा तो छोटी थी, छोटी आयु की थी, उनसे बड़े बड़े लोग थे। छोटी सी आयु में 16 वर्ष की कन्या बाबा के पास आई। 16 वर्ष की कन्या क्या होती है? लेकिन मम्मा ने अपने जीवन को 1 सेकंड में बदला था, तुरंत बदला था। और मम्मा, जो शरीर मम्मा का दुबला पतला था, ज्ञान योग से और पार्ट प्ले किया है तो एकदम माता का रूप भी उसका बन गया। और सब मम्मा कहते थे। अगला क्यों नंबर 1 रही? मम्मा, मम्मा की मां मम्मा को मम्मा कहती थी। मम्मा की मां, अभी नाम मुझे भूल रहा है मम्मा की मां का। हाँ, रोचा, 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 रोचा माता मम्मा की मां थी, लेकिन मम्मा को मम्मा कहती थी। क्यों? क्योंकि मम्मा बेहद की हो गई। लौकिक संबंध छूट गए, अब अलौकिक और पारलौकिक संबंध। मम्मा ने अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठा लिया, जो वो भासना ये लौकिक मां है वो नहीं रही।
कम बात नहीं है, कम बातें, बहुत बारीक पुरुषार्थ है, बहुत बारीक पुरुषार्थ है। और भी कई बातें हैं मम्मा के लाइफ की। मम्मा ने कर्म भोग पर विजय प्राप्त, और बाबा की इतनी आज्ञाकारी, लास्ट डे, लास्ट डे की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, अनेक बार सुनी होगी, उसको मैं छोड़ देती हूं। परंतु लास्ट डे बाबा मम्मा के पास गए हैं, मम्मा से मिलने गए हैं। गुरुवार का दिन था, अंगूरों की पहली फसल निकली थी। बाबा ने कहा, मम्मा अपने हाथ से सबको पहली फसल निकली है, अंगूर खिलाओ। मम्मा ने सारे मधुबन को, मधुबन निवासियों को अंगूर खिलाए। उसके बाद मम्मा अव्यक्त हो गए। अंत घड़ी तक सेवा करती रही, अंत घड़ी तक। मम्मा सदा कहती थी, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। तो ऐसी मीठी मम्मा। बहुत सारी स्टोरीज इमर्ज हो रही हैं मेरे तो, बहुत सारी बातें। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, जो मम्मा की पालना मिली बाल्यकाल से। कानपुर में अलौकिक जन्म तो मम्मा बाबा का कानपुर में, दिल्ली में जल्दी जल्दी आना जाना होता था। कानपुर वालों ने खूब पालना ली है मम्मा बाबा की। मम्मा के साथ हमने खेला भी है, बैडमिंटन भी खेला है, म्यूजिकल चेयर भी खेली है। मम्मा के साथ बोटिंग भी की है, वो जो 3 नाव वाला चित्र है उसमें हम लोग बैठे हैं। मम्मा के साथ एलन फॉरेस्ट में, कानपुर में एलन फॉरेस्ट है, मौज भी की है। मम्मा ने रोटी बनाना सिखाया, मधुबन में रोटी बेलना सिखाया। बहुत सारी बातें मम्मा ने शक्ति दी, मम्मा ने पक्का कराया। मम्मा ने मुझे सेवा में जब भेजा तो मम्मा ने पूछा, मम्मा ने कहा, देखो मेरी आयु क्या थी, 14.5 वर्ष की थी। 14.5 वर्ष का बच्चा क्या होता है, लेकिन उन दिनों सेवा में हम लोग कन्याएं जाते थे। जब मम्मा ने भेजा तो मम्मा ने कहा, इतनी मिर्ची खाओगी? मैंने कहा खा लूंगी। मम्मा ने कहा मटका भर के पानी पियोगी? मैंने कहा पी लूंगी। मम्मा ने कहा शेर से डरोगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं डरूंगी। लेकिन मम्मा ने ऐसे किया, मैंने आग झपक ली। तो मम्मा ने कहा कि तुम तो डर गई, तुम बाबा को सदा साथ रखोगी, बाबा को अपना साथी बनाओगे तो कभी डर नहीं लगेगा। मम्मा की ये सीख, मम्मा की ये बात याद। और लास्ट में मम्मा ने पत्र द्वारा भी पालना करती थी। मम्मा गुरुमुखी में लिखती थी, बाबा सिंधी में लिखते थे, मम्मा गुरुमुखी में लिखती थी। तो मम्मा के पत्र भी आते थे जिसमें मम्मा ने जीवन का लक्ष्य दे दिया। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो महारथियों के लाइन में आना। ये लास्ट लेटर में, और मुझे बहुत गर्व है इस बात का। जैसे दादियों ने अपना समर्पण पत्र मम्मा को लिख के दिया, मम्मा के नाम से बाबा लिखवाता था, तो मैंने भी अपना समर्पण पत्र जीवन का मम्मा को लिख करके दिया। मम्मा ने उसमें करेक्शन की, दोबारा मैंने लिखा और मम्मा
जब लास्ट विदाई कानपुर से लिए मुंबई गई है सर्जरी के लिए, तो मम्मा को मैंने ट्रेन में हाथ में वो पता, तो वो यादें शरीर में मम्मा के हाथों की खाई हुई टोलियों का, मम्मा के हाथों से खाए हुए भोजन का खून दौड़ता है। वो याद रहता है कि मम्मा ऐसी पालना, संगम पर मिलना, ये भी एक्स्ट्रा भाग्य।